दोस्तों, आज के दौर में महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो पैसा कमाए, क्यों ज़रूरी है कि वो अपना रोजगार करे, क्यों ज़रूरी है कि वो पैसे को महत्व दे। आज इसी पर मेरा वीडियो होने वाला है, जो कि आपको बहुत अच्छी जानकारी देगा और उम्मीद करती हूँ आप बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे, उन चीज़ों से उभरेंगे जो परिस्थितियाँ अभी तक आप फेस कर रहे हैं। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो पति कमा के लाता है, उन्हें लगता है मेरा पति कमा रहा है अच्छी खासी कमाई, तो मुझे क्या करना है। जो भी उन्हें अपना साज श्रृंगार का सामान लाना पड़ता है, घर का सामान लाना पड़ता है, बाली बच्चों का सामान लाता है, महीने का अपना बजट बना के वो खर्च करके उस पर ख़त्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट महीना शुरू हो जाता है, वहीं जीरो का जीरो ही रहता है। जितनी लिमिट खर्चा होती है उतनी ही उनकी ज़रूरतें होती है। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो ज़िंदगी को जी रही होती हैं, या यूँ कहूँ कि ज़िंदगी को झेल रही हैं। जी नहीं सकती। एक लिमिट खर्चे हैं, वो एक बाउंड्री है, उस पर वो कैद हैं, उस पर अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। क्या इंसान की ज़िंदगी सिर्फ चलने के लिए है? क्या इंसान की इच्छाएं सिर्फ मरने के लिए है? क्या इस इंसान की इच्छाएं अपनी कमियों के कारण उसको छोड़ देते हैं, परेशानियां झेलते वहीं तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। इंसान की ज़रूरत होती है और समय के हिसाब वो ज़रूरतें बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। कभी बच्चों की ज़रूरतें बढ़ती है, कभी पति की ज़रूरतें बढ़ती है, कभी बीवी की ज़रूरत बढ़ती है, कभी परिवार के अन्य सदस्यों की ज़रूरत बढ़ती है। और ज़रूरत तुष्ट गुण जो होता है ना इंसान का, वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। ये इंसान की एक रचना है, ये चीज़ कभी कम नहीं होती। तकनीकें बदलती है, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और उसके साथ साथ लोगों की विचारधारा, उनकी ज़रूरतें भी बदलती हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पैसा हो। वो पैसा कैसा, कब, कहाँ से आएगा, ये खुद आप डिसाइड करते हो। आप ये करना नहीं चाहते हो, इसलिए आप कभी उस तक पहुंच नहीं पाते हो। कई बहनों के फ़ोन आते हैं मुझे, कई बहनों के कमेंट्स आते हैं कि हम इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कैसे उबरे। अब हर किसी के घर जाके उसे 8, 10, 20 हज़ार का हेल्प कर दूँ, तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपको सेल्फ एक ऐसी गाइडलाइन मिलना जिस पे आप फॉलो कर सको। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा एक एनजीओ है। उस एनजीओ में केवल मैं उन्हें बनाना सिखाना या नहीं सिखाती हूँ, उस एनजीओ के थ्रू मैं उन लोगों को सिखाती हूँ कि पैसे की अहमियत क्या है और कैसे आप बचा सकते हो, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे उससे उबर सकती हो। सबसे बड़ी बात, आपके पास अगर 10,000 की सैलरी आती है तो आप उसका एक बजट तैयार कर लेते हो कि 10,000 में मुझे 10 चीज़ें एक महीने के लिए मैनेज करना, वही आपकी ज़िंदगी बन जाती है। उससे आगे आप सोच नहीं पाती हो। तो मैंने उसके लिए, जो मेरी छोटी छोटी महिलाएं जिनके ग्रुप चलते हैं, जो महिलाएं, उनका एक ग्रुप बनाया है। हर महिला 1,000 रुपये महीने जमा करती है उस ग्रुप में, और 10 महीने, 20 महीने, 15 महीने का वो ग्रुप होता है, जहाँ से महिलाएं, उनको पता होता है हमारी लिमिटेड इनकम है। अगर हमारे पास 15, 20, 10 हज़ार आ रहा है तो हमें उसी में महीना गुजारना है। लेकिन उन्हें पता होता है मुझे 1,000 रुपया इसमें से सेव करना है, क्योंकि हर बार अगर होता भी है, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है घर में कि वो पैसा आपका खर्च हो जाता है। इसलिए मैंने एक ये समूह बनाया हुआ है जिसमें जो भी महिलाएं जुड़ी हैं तो अपना जमा करती हूँ। ऐसा ही आप अपने घर के पास, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, किसी भी कोने से, वहाँ पे आप 10 से 12, 15, 20 महिलाओं का ग्रुप बना सकते हो। अधिकतर महिलाओं ने बनाया हुआ है, शहरों में अधिकतर ये बने हुए हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन जहाँ नहीं बने हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भी ये चीज़ कर सकते हो। जो पैसे का आप लेन देन करें उसका मंथली एक का ड्रॉ निकालें, या फिर यूँ करें कि अगर आपको नहीं खर्च करना है, उसी पैसे को, अगर 20 महिलाएं हैं, 1,000 रुपये जमा करते 20,000 आपके पास आता, तो आप विथ इंटरेस्ट, ब्याज जिसे कहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम जो भी लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट में उसे दे के उसे एक अकाउंट में सेव कर सकते हैं, जहां से उसकी जो भी अर्निंग हर महीने होगी वो अकाउंट में आ जाएगा। 3 लोगों के नाम से अकाउंट ज्वाइंट 2 लोगों का खुलवा लें, जिससे कि आपको ये ना रहे कि दूसरा कोई गड़बड़ ना कर दे। इसलिए 2-3 लोगों की कम्युनिटी में वो अकाउंट खुलवाए किसी भी बैंक शाखा पे, तो वहाँ से उसका रोज़गार आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आपको पता है लिमिटेड आना है, तो वो पैसा आपको ये नहीं करना है कि मुझे खर्च करना है, उसको एक अपनी आगे के लिए एक बना सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, अपना रोज़गार करना चाहता है, किसी भी प्रकार का रोज़गार भी मैं बताऊंगी महिलाओं को कि कैसे वो कर सकती है ग्रामीण क्षेत्र से। आजकल तो ऑनलाइन भी महिलाएं कर रही, बहुत एक्टिव हैं, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये पैसा खर्च होना है और लिमिटेड किसी चीज़ के लिए, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि वो पैसा आपने कितनी मुश्किलों से जमा किया है।
खर्च करने से पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपकी अर्निंग है बहुत मुश्किलों से परेशानियों से आपने की है, तो उसे आप खर्च कर रहे हैं किस मद में कर रहे हैं, किस लिए और कितनी परेशानियों से आपने वो सेविंग किया है, ये आप ज़रूर सोचेंगे। अगर ये सोचेंगे तो आप खर्च करने के लिए ईमानदारी से उसको अच्छी जगह खर्च करेंगे, उसे गलत जगह पे आप नहीं खर्च करेंगे, उसका मिसयूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आपकी मेहनत की अर्निंग है उसे सबसे पहले उसको सेविंग के रूप में रखें, उसके बाद आपको कहाँ खर्च करना है ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा बहुत अहमियत रखता है आज के दौर में। बिना पैसे के अगर हमें 10 किलोमीटर दूर जाना है, गाड़ी का किराया चाहिए तो आप वहीं के वहीं रुक जाते हो। इसलिए पैसा हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बहनों के रोते रोते कमेंट आते हैं, रोते रोते फ़ोन आते हैं कि हमारा पति खर्चा नहीं देता, पैसा नहीं देता, ये नहीं वो नहीं, तमाम दुनिया भर का। लेकिन पति घर में खाना राशन तो लाता है ना, वो तो आप ही लाते हो। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है आपको खुद करनी होती है। एक महिला का एग्जाम्पल ही मैं आपको बताती हूँ। उसका पति उससे बिल्कुल खर्चा नहीं देता, उसने राशन लगा रखी है दुकान की, कपड़े वो जाता खुद लेके आता है, बच्चों की फीस खुद पे करता है, दूध का बिल खुद देता है, सारी चीज़ें वो खुद करता है। पत्नी को पता है उसने खुद पे करना है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो हर किसी को अपने सुख दुख के लिए पैसा चाहिए होता। उस महिला ने क्या करा, वो राशन की लिस्ट में कुछ चीज़ें बढ़ाकर लिख देती थी, और उनके जो साथ में जो और रेंट में रहते थे वो उनसे न खरीद के खुद खरीदती थी। अब ये चोरी एक तरीके से चोरी है मैं कहूँगी, क्योंकि इसको पति की चोरी ही कहा जा सकता है। अगर आप राशन लिमिट से ज़्यादा ला रहे हो और पति को पता है कि मुझे इतना पे करना है, इतना घर में लगता है, इससे अलावा उसे ये पता नहीं पत्नी किस तरीके से मैनेज कर रही। घर तो आप चलाते हो, आपके पास एक स्मार्ट दिमाग होना चाहिए कि पति से बचकर भी हमें कमाना है। तो महिला परेशान थी, और जब उन्हें ये चीज़ें पता चली उन्होंने धीरे धीरे अपना बजट एक फिक्स करना शुरू करा। दूध का भी जिस दिन वो नहीं उसका आता था वो चीज़ उसकी पेंडिंग में रहती थी, पैसा कम आता था बिल, तो जब बिल पे करने के लिए फिक्स लिमिट आता था उसमें से उतना बचा लेती। उसने ये स्मार्ट तरीके चुने, पैसा तो उसका और उसके पति का था, उसके घर में ही काम आना था। पत्नी के लिए चोरी नहीं कही जाती थी है, खासकर उस पत्नी के लिए जिसे पति खर्चा देने के लिए रोता, उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि घर बनाने के लिए करती है। उस महिला ने धीरे धीरे 1000 से स्टार्ट करी, अपनी कमेटियाँ शुरू करी। आज वो कई प्लॉट खरीद चुकी है और उस प्लॉट में मकान बना के रेंट में दे के लाखों रुपया कमा रही है। तो एक एग्जाम्पल है, महिला कुछ भी कर सकती है आप लोगों के लिए। आप भी कर सकते हैं, छोटे सिरे से शुरुआत करें। लालच बुरी बला है, कभी भी हम अगर आसमान में उड़ना चाहते तो ज़मीन पे गिरते हैं, इसलिए सीढ़ियों से चढ़ें। सीढ़ियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सही तरीके से उस पर चढ़ा जाए और वो कामयाबी मंजिल आपको ज़रूर मिलती है। तो खासकर महिलाओं के लिए, बहनों के लिए मेरे टिप्स थे। अगर आपका पैसा नहीं बच रहा है, छोटे छोटे ग्रुप्स में कर सकते हैं। ऑलरेडी जो मैंने अपने ग्रुप तैयार किया, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 200 से स्टार्ट किए, क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं वो 1000 रुपये देने में भी सक्षम नहीं होती है, तो मैंने उनके लिए 200 रुपये से स्टार्ट कर रखा है। अपने खर्चे चलाते, अपना काम करती हैं, अपनी जो चीज़ें बिजनेस छोटे मोटे करते तो अपना अर्निंग करती हैं, तो काफ़ी उनको मोटिवेशन मिलता है। कभी भी कोई भी काम करने के लिए आप ये मत सोचिए कि दूसरा मुझे क्या कहेगा, मैं ऐसा छोटा बिजनेस करूँगी या ऐसा करूँगी ऐसा। मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेस करे हैं जिससे मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं कर पाई। लोग मेरी मजाक बनाते थे, मैं उसकी परवाह नहीं करती थी। मुझे पता था मुझे पैसा कमाना, और वो कमाई मेरे अच्छे तरीके से आ रही है। मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत का पैसा है, तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम कर रही हूँ। मेरे लिए जो मेरा लक्ष्य है, मुझे जो चीज़ कमानी है, पानी है, तो मुझे वो पाना है। लक्ष्य पे फोकस करें, दूसरों पे अगर फोकस करेंगे ना। कई बहनें कहती हैं मैं शहर में, मैं गांव में रहती हूँ, गांव के लोग ऐसा कहते हैं, मैं शहर में रहती हूँ, शहर के लोग ऐसे वो करते हैं। हर कोई बहन टांग खींचता, कोई किसी को कामयाब नहीं होने देना चाहता आज के समय में। अगर इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, उनको वैल्यू देंगे, हम खुद की वैल्यू कब करेंगे। इसलिए हम खास हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं सही है। मुझे भी टोकते थे ऑलरेडी, आप तो गाँव से, गाँव में सब चीज़ें फिर भी चलती है। मैं उस जगह से थी जहाँ पे पुलिस प्रशासन, मेरे पति अच्छी पोस्ट में थे, लोग मेरी मजाक बनाते थे इसने गाय पाली है, क्योंकि मैंने 2 गाय पाली थी, मुझे पागल बोलते थे। आगे वीडियो शेयर करूँगी, बहुत लंबा हो जाता है इस बारे में। तो थैंक यू, आप लोगों का दिल से धन्यवाद, और इन चीज़ों को फॉलो करें, ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होंगे। और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। डेली रात 8 बजे मैं लाइव आती हूँ, मेरी लाइव से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तब आप पहुंच सको, मेरी आने वाली वीडियो पर आप पहुंच सको। दिल से आप लोगों का धन्यवाद।